आज मुख्य परीक्षा से संबंधित कुछ तथ्यों पर चर्चा हम लोग करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं कि मेंस एग्जामिनेशन में मुख्य रूप से किस प्रकार से लिखना चाहिए, क्या स्टेप होना चाहिए, डाटा डायग्राम डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए, किस जगह पे डालना चाहिए, इन सारी बातों का चर्चा इसके पहले वाले सेशन में कर चुके हैं। इस सेशन में आज हम चर्चा करेंगे कि जो मुख्य परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसमें आप देखिएगा कि जो प्रश्न का अंतिम जो होता है उसमें कभी रहेगा कि वर्णन कीजिए, शेषशाह सूरी की आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, समालोचना लिखिए, व्याख्या कीजिए, आलोचनात्मक परीक्षण करिए, विवेचन कीजिए। ये सारे तथ्य जो हैं ये सारे शब्द जो हैं वो बहुत ही आवश्यक है कि मेंस लिखते समय इन सारे तथ्यों को सही ढंग से समझें, तभी हम मेंस उस प्रश्न का उत्तर जो है सही ढंग से लिख पाएंगे। इसलिए आज जो टॉपिक लेकर के आए ये अति महत्वपूर्ण टॉपिक है कि हर अभ्यर्थी को ये जानना चाहिए कि जो प्रश्न पूछे जाते हैं उस प्रश्न का जवाब हम कैसे दें, उसमें विवेचना करें, आलोचना करें, समालोचना करें, क्या करें, या सभी प्रश्नों का जवाब वैसे ही दे दें तो हमें फिर अंक नहीं प्राप्त होंगे, सामान्य सा अंक रह जाएगा प्राप्त होकर। इसलिए आवश्यक है कि इन सारे टर्मों को विश्लेषण किया जाए और उसी के अनुसार प्रश्नोत्तर जो है वो किया जाए। तो आज इसी टर्म को हम लेकर के आए हैं कि प्रश्न लिखते समय इन शब्दों का क्या अर्थ होता है और क्या कैसे लिखा जाए। आइए चर्चा करते हैं इस पर। इसमें सबसे पहले होता है कि आपको जब प्रश्न मिलता है तो उसमें आपको ये रहेगा कि किसी भी प्रश्न का अंत में जो है रहेगा कि लिखा हुआ रहेगा कि इस बात की व्याख्या कीजिए या विवरण दीजिए। तो आप उसको कैसे डील करेंगे? तो सबसे पहले इस शब्द को पकड़िए और इन शब्दों को पकड़ करके समझिए पहले कि इसमें क्या किया जा सकता है, कैसे इसका जवाब दिया जा सकता है। यदि शब्द इस प्रकार से रहें तो आप क्या करेंगे? पहला तो है कि प्रश्न के अंत में यदि वर्णन करना हो वर्णन करें, विवरण दें, प्रकाश डालें। व्याख्या करें। वर्णन करें, विवरण दें, व्याख्या करें और प्रकाश डालें। देखिए ये जो टर्म है वर्णन करें या विवरण दें, प्रकाश डालें या व्याख्या करें, तो ये प्रश्न जो है वो ये टर्म जो है वो सब एक है। यहाँ जो है वो इसमें जो है प्रत्येक अभ्यर्थी से सिर्फ ये अपेक्षा किया जाता है
कि जो पूछे गए प्रश्न से संबंधित बातें हैं उनको सरल भाषा में व्यक्त कर दें। जो उससे संबंधित जानकारी है उस बात को आप सरल भाषा में व्यक्त कर दें। तो यहाँ जो है लिखिए कि ये सभी शब्द एक ही ढंग के हैं। दूसरी बात, इस तरह के प्रश्नोत्तर में अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि विषय वस्तु को सरल भाषा में प्रस्तुत करें। विषय वस्तु को सरल भाषा में प्रस्तुत कर दें। यदि कहता है कोई भी प्रश्न की विवरण दीजिए, प्रकाश डालिए या वर्णन करिए, तो ऐसे में आपको कुछ नहीं, जो उससे संबंधित जानकारी है उस जानकारी को सरल भाषा में आपको व्यक्त कर देना है। विषय वस्तु को सिर्फ सरल भाषा में आपको व्यक्त कर देना है। और यदि व्याख्या है, यदि व्याख्या दिया हुआ है, व्याख्या करना है किसी प्रश्नोत्तर में, तो इसमें जो है वो विषय वस्तु को समझाते हुए, विषय वस्तु को समझाते हुए सरल भाषा में व्यक्त करें। इसमें ये ध्यान रखना है कि विषय वस्तु को समझाना है और समझाते हुए उस बात को व्यक्त कर देना है। अब कोई भी बात है यदि वो, तो उसको सीधे सीधे व्यक्त कर दिए, लेकिन यदि उसी बात को आप समझा करके लिखते चलिएगा तो उस विषय वस्तु को तोड़ तोड़ करके और समझा समझा करके लिखते चलिएगा तो ये थोड़ा सा व्याख्यात्मक रूप हो जाता है। इसलिए व्याख्या लिखते समय विषय वस्तु को समझा करके आगे बढ़ना है, वर्णन करना, विवरण देना, प्रकाश डालना है। तो जो भी जानकारी उससे संबंधित है उसको एकदम नॉर्मली सरल भाषा में उत्तर जो है वो लिख देना है। अब आइए दूसरा टर्म, आलोचना। जैसे कोई प्रश्न होता है आलोचना, समालोचना, परीक्षण करना, या समीक्षा करना। समीक्षा करना। अब इसमें जो है वो ये तीन टर्म जो है ये भी लगभग सभी एक ही ढंग के शब्द हैं, लेकिन इसमें है कि यदि
हमको परीक्षण करना है, समीक्षा लिखना है या समालोचना करना है, तो इसमें गुण और दोष इसमें गुण और दोष बराबर बराबर लिखना है और आलोचना में गुण जो है वो थोड़ा कम लिखना है दोष विस्तार से लिखना है। गुण कम लिखना है, दोष विस्तार से लिखना है। यदि समालोचना कहता है, परीक्षण कहता है और समीक्षा करना कहता है, तो कोई भी जब आप प्रश्न लिख रहे हो और यदि कह रहा है कि इसकी समीक्षा करिए, इसका परीक्षण करिए, तो उस तथ्य का गुण और दोष जो है वो आप लगभग इक्वल लिखिएगा, तभी वो उसका समीक्षा हो पाएगा। और फिर निष्कर्ष लिख दीजिए। और यदि किसी प्रश्न का आलोचना करने के लिए कह रहा है, तो ऐसा नहीं कि शुरू से ही आलोचना करने लगे। सबसे पहले उसके विषय में आपको जानकारी देना है कि है क्या, यानी उसका विशेषता क्या, उसका गुण क्या है। और उसका गुण थोड़ा जो है वो कम लिखना है, बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है। उसमें गुण जो है वो 40% के आसपास और 60% जो है वो दोष देना है, उसमें दोष का जानकारी देना है उसमें। यानी उसमें गुण, आलोचना जब किसी का कर रहे हैं तो किसी का गुण की जानकारी थोड़ा सा दीजिए, उसके बाद विस्तार से जो है वो उसका दोष लिख करके आलोचना कर दीजिए। किसी विद्वान का यदि कोई है आलोचना, तो वो भी उसमें सम्मिलित करिए और फिर उसका अंत में निष्कर्ष लिख दीजिए। इस तरह से प्रश्न का आलोचना जो है वो लिखा जाता है। और यदि इसी में कहता है कि आलोचनात्मक मूल्यांकन करिए, यदि कहता है आलोचनात्मक मूल्यांकन करिए, यदि कहता है कि आलोचनात्मक मूल्यांकन करिए, तो इसका मतलब है कि इसका उत्तर लिखते समय आप गुण और दोष दोनों लिखना है, लेकिन तुलनात्मक रूप से लिखना है। गुण और दोष दोनों लिखना है, लेकिन तुलनात्मक रूप से लिखना है। यानी जब आप गुण और दोष लिख रहे हो, तो ये तुलनात्मक आधार पर स्पष्ट कर देना चाहिए कि उस कथन का या उस मैटर का महत्व क्या है, उसका क्या मुख्य तथ्य है, उसका महत्व कितना है। तो आलोचनात्मक मूल्यांकन में आपको तुलनात्मक आधार लेकर के और उस विषय वस्तु की चर्चा करनी है। आलोचना में सीधे सीधे गुण कम लिखना है और दोष जो है वो अधिक लिखना है। और यदि मूल्यांकन करने के लिए कहा जाए आलोचनात्मक मूल्यांकन, तो फिर आप गुण और दोष का तुलनात्मक रूप से मूल्यांकन करते हुए, यानी आधार बनाते हुए उस बात के महत्व को स्पष्ट रूप से लिख दीजिए, तो ये आपका आलोचनात्मक मूल्यांकन हो जाएगा। और एक टर्म और आता है कि विवेचन कीजिए।
विवेचन करें या विवेचना करें। तो ये ध्यान रखिए हर समय कि यदि प्रश्न में विवेचना करने के लिए कहता है, यानी वो आपसे ये जानकारी चाहता है कि इस मैटर का सभी पक्ष की जानकारी इस व्यक्ति को है या नहीं है। यानी आपको विवेचना करते समय उस विषय की पूरी जानकारी डिटेल होनी चाहिए, ये आपसे अपेक्षा करता है आयोग या एग्जामिनर जो कॉपी काटेगा आपसे अपेक्षा करेगा कि यदि विवेचना करना है तो वो सभी पक्षों को मिलाकर लिखे। यानी इसमें सभी पक्षों को विस्तार से संपूर्ण जानकारी देना है। सभी पक्षों को संपूर्ण जानकारी जो है वो विवरण में आपको उपलब्ध कराना है। इस तरह से आप सभी पक्ष को जब रखिएगा, विस्तार से वर्णन कीजिएगा, तो उस मैटर का जो है वो विवेचना जो है वो हो जाएगा। और एक टर्म आता है विश्लेषण करना। एक टर्म आता है कि विश्लेषण करना। विश्लेषण करें। अब इसमें जो है ये हर समय ध्यान रखिएगा, जब आप किसी प्रश्न का उत्तर लिख रहे हो तो प्रश्न का उत्तर लिखते समय ये किसी भी विषय का जब विश्लेषण कर रहे हो तो ये ध्यान रखिएगा हर समय कि उसका नेगेटिव पॉजिटिव भी ध्यान में रखना है, और वो क्या है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, इन सारी बातों का विश्लेषण आपको करना है। यानी इसमें मुख्य रूप से अभ्यर्थी को अपने मन में ये बात जो है वो इसे बताना है कि किसी भी विषय वस्तु को की जानकारी देना है कि क्या है, कब हुआ, क्यों हुआ, किससे संबंधित है, इन सारी बातों का विश्लेषण जो है वो करना है। संदर्भों, जो भी संदर्भ दिया हो, जो भी प्रश्न आपसे पूछ रहा हो, उस प्रश्न का संदर्भ क्या है और संदर्भ में क्या है, उसमें कब हुआ, क्यों हुआ, किससे संबंधित है, इन सारी बातों की जानकारी जो है वो आपको विश्लेषणात्मक रूप से, तार्किक रूप से देना है, और फिर अंत में निष्कर्ष लिख करके निकल जाते हैं। इस तरह से जो है आप पूरे जो है वो इन टर्मों का यदि आप उपयोग करेंगे कि वर्णन करना, व्याख्या करना, विवरण देना, आलोचना करना, समालोचना करना, परीक्षण करना, आलोचनात्मक मूल्यांकन करना, यदि इन सारी बातों की आप चर्चा करते हैं तो ये आप मान करके चलिए कि आप 200 में 140 अंक ला सकते हैं। लेकिन आंसर लिखते समय इन सारी बातों को आपको ध्यान देना होगा, तभी आपको अंक किसी भी मुख्य परीक्षा में प्राप्त होगा। और ये टर्म बहुत ही आवश्यक होते हैं, ये इसको इग्नोर करके कभी नहीं चलना चाहिए। यदि आपको अच्छा अंक प्राप्त करना है
1 to 10 में आना है तो आपको इन सारे शब्दों को ध्यान में रखना होगा और उसी ढंग से लिखना होगा, तभी आपका प्रश्न उत्तर जो है वो सही हो पाएगा और सही उत्तर मिल पाएगा और समय सीमा का प्रबंधन भी हो पाएगा। इस तरह से आपको मुख्य परीक्षा में मेंस एग्जामिनेशन में, चाहे आप बिहार लोक सेवा आयोग का दे रहा हो, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग दे रहे हों, झारखंड लोक सेवा आयोग दे रहे हों या यूपीएससी दे रहे हों, सब में इस तरह के प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं, जिसमें इस तरह के टर्म जो है वो रहता है और उसका उसी के आधार के अनुसार, उसी के अनुसार आपको जवाब देना चाहिए, तभी वो आपको अच्छा अंक जो है वो प्राप्त होगा। ठीक है, आज इसको यहीं छोड़ देते हैं।